हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रद्धा स्टडी क्लासेज में। तो बच्चों, चल रहा था हमारा क्लास 12th मैथ नगीन प्रकाशन, जिसमें हम पढ़ रहे थे चैप्टर 9 अवकल समीकरण। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम प्रश्नावली 9A 9B 9C को समाप्त कर चुके हैं। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में है, आप जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, हम प्रश्नावली 9D के क्वेश्चन नंबर 31 तक सॉल्व कर चुके थे। आज इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 32 से सॉल्व करेंगे। तो बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 32 दिया है, अवकल समीकरण 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर वाई डी वाई प्लस 2x tan y dx इक्वल 0 का विशेष हल ज्ञात कीजिए, जबकि दिया गया है x बराबर 1 पर y बराबर π/4 है। तो बच्चों, हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले इसका हम अवकल समीकरण का हल निकालेंगे। उसके बाद जो आएगा उस क्वेश्चन में x बराबर 1 y बराबर π/4 रखकर हमें उसका मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर देखिए हमारा चर पृथक नहीं है, यहाँ x यहाँ y यहाँ dy, यहाँ x यहाँ y यहाँ dx। तो सबसे पहले हम चर को पृथक कर लेंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर सेक स्क्वायर वाई डी वाई, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों, -2x tan y dx। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है dy, तो इसके साथ हम dy वाले पार्ट को रखेंगे। तो हमारा ये देखिए सेक स्क्वायर y हो जाएगा और इधर हमारा tan y गुणा आके क्या कर देगा बच्चों, भाग कर देगा। tan y क्या बचा, dy इक्वल -2x, ये हमारा गुणा में इधर आके क्या कर देगा, भाग 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। हमारा बच्चों इतना आ गया। अब देखिए y y y x x x, हमारा चर क्या हो गया बच्चों, पृथक हो गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का कर देंगे समाकलन। तो जब बच्चों समाकलन करेंगे तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे tan y है, अगर हम tan y को मान ले t, क्या मान ले बच्चों, tan y को हम मान ले t, तो हमारा क्या होता है, इसका अवकलन करते हैं। तो tan y का अवकलन क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर y, y का t के सापेक्ष करेंगे dy बाई डी टी इक्वल t का t के सापेक्ष करेंगे क्या आ जाएगा 1। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, सेक स्क्वायर y dy की, तो यहाँ से सेक स्क्वायर y dy इक्वल डी टी उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा डी टी। तो यहाँ से देखिए बच्चों, जब हम सेक स्क्वायर डी हमारा क्या हो गया डी टी, और हम tan y को क्या मान लिए हैं t इक्वल, यहाँ पे -2 कांस्टेंट है, इसको हम क्या कर लेंगे बच्चों, बाहर कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर को भी अगर हम मान लें, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को अगर हम मान लें u, तो 1 का क्या हो जाएगा बच्चों 0 प्लस एक्स स्क्वायर का 2x, x का u के सापेक्ष करेंगे क्या हो जाएगा dx अपान du, u का u के सापेक्ष क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 2x dx की, तो हमारा क्या कर दीजिए तिरछा गुणा 2x dx इक्वल du। तो बच्चों हमारा 2x dx की जगह क्या आ गया du, तो यहाँ पे पुट कर देंगे, -2 बाहर गया था हमारा, यहाँ पे बच्चों हम 2 को बाहर नहीं लेंगे, केवल माइनस को बाहर लेंगे, क्योंकि 2x dx की वैल्यू हमारा क्या दिया है du दिया है। 1 प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लिए हैं u। अब इसका कर दीजिए समाकलन, 1 बाई टी का t के सापेक्ष क्या होगा log t इक्वल -1 बाई यू का डी यू के सापेक्ष क्या हो जाएगा log u। अब यहाँ पे क्या कर देंगे बच्चों, हम वैल्यू को पुट कर देंगे। अब देखिए दोनों साइड हमारा log log है, तो कांस्टेंट किस में प्लस होगा, लॉगरिथम में, log c। हम आपको बताए हैं बच्चों, अगर हमारा दोनों साइड log है तो हम log के साथ प्लस करते हैं। अब log t की वैल्यू क्या है, t की वैल्यू हम माने हैं tan y, ये माइनस इधर आके प्लस हो जाएगा। log u की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल log c। अब यहाँ पे देखिए बच्चों log m प्लस log n का हमारा फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे log m प्लस 1, log m प्लस log n का फार्मूला क्या होता है log m n, यानी tan y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल क्या हो जाएगा log c। अब देखिए log से log हमारा कट गया, तो हमारा क्या आ गया बच्चों tan y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल c। अब हमें क्या करना है बच्चों, इसका मान ज्ञात करना है, जिसमें हमारा क्या दिया है x बराबर 1 y बराबर π/4। तो इस वैल्यू को बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ लाके पुट करेंगे। tan
y की वैल्यू दिया π/4 इंटू 1 प्लस एक्स की वैल्यू 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा। tan π/4 यानी बच्चों किसका मान हो गया, tan 45 का मान। तो बच्चों tan 45 का मान क्या होता है, हमारा होता है 1 मल्टीप्लाई 1 में 1 प्लस कर दिए 2 इक्वल c। तो यहाँ से हमारा c की वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चों, 2 1 जा 2। तो यही क्या हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना था, x बराबर 1 y बराबर π/4 पर विशेष हल ज्ञात करना था, जो कि हमारा आ गया है। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 32। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 33 दिया है, अवकल समीकरण 1 प्लस ई की पावर 2x dy प्लस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर x dx बराबर 0 का विशेष हल ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है x बराबर 0 पर y बराबर 1 है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, x बराबर 0 y बराबर 1 पर मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे बच्चों, सबसे पहले हम चर को पृथक करेंगे। तो यहाँ देखिए 1 प्लस ई की पावर 2x dy, ये हमारा प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा बच्चों माइनस, माइनस 1 प्लस वाई स्क्वायर ई की पावर x dx। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हमारा y है, dy यहाँ पे x है, तो इसको हम पृथक करेंगे। तो यहाँ पे हमारा देखिए 1 प्लस वाई स्क्वायर, तो ये हमारा उधर जाएगा, बच्चे इधर आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। इधर गुणा था कि क्या कर दिया बच्चों भाग, dy इक्वल माइनस ई की पावर x, ये हमारा देखिए गुणा में आके क्या कर देगा भाग 1 प्लस ई की पावर 2x dx। अब देखिए बच्चों यहाँ पे हमारा चर क्या हो गया है, पृथक हो गया है, y के साथ y, x के साथ x। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हम इसे लिख सकते हैं 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल माइनस ई की पावर x बाई 1 प्लस ई की पावर x का होल स्क्वायर डी एक्स। देखिए बच्चों ई की पावर x का होल स्क्वायर रखेंगे तब भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 2x ही आएगा, तो इसको इस रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का हम कर देंगे समाकलन। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, तो ये हमारा किसका फार्मूला है, ये हमारा tan इनवर्स y का फार्मूला है, और इसका समाकलन क्या होता है tan इनवर्स y इक्वल, यहाँ पे माइनस साइन हमारा बाहर हो गया। अगर देखिए हम e की पावर x को मान लें t, e की पावर x को बच्चों हम क्या मान लें t मान लें, तो जब इसका अवकलन करेंगे तो e की पावर x का अवकलन क्या होता है, e की पावर x ही होता है, तो यहाँ हो जाएगा e की पावर x। अब x का t के सापेक्ष करेंगे, क्या हो जाएगा dx अपान dt इक्वल t का t के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा 1। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, e की पावर x dx, तो यहाँ से तिरछा गुणा कर लेंगे, e की पावर x dx इक्वल dt से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा dt। अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, e की पावर x dx की जगह आ गया dt बाई 1 प्लस ई की पावर x को क्या माने हैं t, यानी t का स्क्वायर। तो इसका समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए tan इनवर्स y इक्वल माइनस 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये हमारा किसका समाकलन हो जाएगा बच्चों, tan इनवर्स t का। हमारा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का होता है, यहाँ पे x की जगह t दिया है, तो हो जाएगा tan इनवर्स t प्लस कर देंगे कांस्टेंट c। अब देखिए tan इनवर्स y, ये हमारा इधर माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा बच्चों प्लस, tan इनवर्स t बराबर हम क्या माने e की पावर x, हो जाएगा e की पावर x इक्वल c। ये हमारा क्या आ गया बच्चों अवकल समीकरण का हल। अब हमें पूछा क्या है क्वेश्चन में, x बराबर 0 y बराबर 1 पर इसका मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको वैल्यू पुट कर देते हैं, tan इनवर्स y बराबर क्या दिया है 1 प्लस tan इनवर्स ई की पावर x बराबर क्या दिया है 0 इक्वल c। हमें इसे सॉल्व करना है, तो हम जानते हैं tan इनवर्स 1, तो हमारा tan इनवर्स 1 किसका मान होता है बच्चों π/4 का। tan में किसका मान 1 होता है, तो tan 45 अंश का मान 1 होता है, और 45 को हम क्या लिख सकते हैं π/4 प्लस इसे क्या लिखेंगे tan इनवर्स ई की पावर 0 का मान क्या होगा 1, क्योंकि अगर किसी की घात 0 होता है तो उसका मान क्या होता है बच्चों 1 होता है इक्वल c। तो यहाँ से बच्चों हमारा क्या आ गया π/4 प्लस
10 में किसका मान 1 होता है? 45 अंश का। और 45 को हम क्या लिख सकते हैं? π/4 इक्वल c। तो यहाँ से c का मान क्या आ जाएगा बच्चों? पाई। देखिए हर बराबर है 4 4, तो पाई में पाई प्लस होके क्या हो जाएगा? 2/4। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी हमारा आंसर क्या आ गया? π/2। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमारा c का मान क्या आएगा? π/2। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 33। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 34 दिया है, अवकल समीकरण 1 + y² 1 + log x dx + x dy इक्वल 0 का विशेष हल ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है x बराबर 1 पर y बराबर 1 है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में भी हमें x बराबर 1 y बराबर 1 पर इस अवकल समीकरण का हल ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले इसका हम हल निकालेंगे। तो क्या करें बच्चों? चर को पृथक करें। यहाँ पर देखिए 1 + y², 1 + log x dx इक्वल, ये प्लस जाके उधर क्या हो जाएगा? -x dy। अब क्या करेंगे बच्चों? यहाँ dx है तो x वाले पार्ट को इधर रखेंगे। तो इसको देखिए 1 + log x, इधर हमारा x क्या है? मल्टीप्लाई आके क्या हो जाएगा? डिवाइड dx इक्वल माइनस, ये हमारा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/1 + y² dy। अब देखिए यहाँ पे बच्चों हमारा चर पृथक हो गया है, x के साथ x का पार्ट, y के साथ y का पार्ट। अब क्या कर देंगे? इसका हम करेंगे समाकलन। तो दोनों पक्षों का क्या कर देंगे बच्चों? समाकलन। तो देखिए 1 + log x/x dx, अगर यहाँ पे हम 1 + log x को मान लें t, 1 + log x को क्या मान लें बच्चों? t मान लें। तो इसका जब समाकलन करेंगे तो 1 का समाकलन 1 का अवकलन 0, log x का क्या हो जाएगा? 1/x, x का क्या हो जाएगा? dx/dt इक्वल t के सापेक्ष कर देंगे, क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। हमें किसकी वैल्यू चाहिए? देखिए 1/x dx, तो यहाँ से हमारा 1/x dx की वैल्यू क्या आ जाएगा? dt हमारा उधर चला जाएगा। तो यहाँ से क्या हो गया बच्चों? 1 + log x को क्या माने हैं? t बाई 1/x dx, हमारा बाई नहीं रहेगा बच्चों, 1/x dx की वैल्यू क्या आया है? dt इक्वल माइनस, हमारा कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, 1/1 + y² dy। अब यहाँ से देखिए बच्चों t dt, t का अगर हमारा t का समाकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे लगेगा x की पावर n dx का फार्मूला। क्या होता है? x की पावर n + 1/n + 1। तो यहाँ पे पावर 1 है तो क्या हो जाएगा? 1 + 1 यानी t² इक्वल 1/1 + y²। ये किसका फार्मूला बच्चों? किसका समाकलन है? tan इनवर्स y का। अब इसमें क्या प्लस कर देंगे? कांस्टेंट c। अब क्या करेंगे बच्चों? इसका यहाँ पर देखिए t बराबर हम माने हैं 1 + log x, तो t की जगह क्या रखेंगे? 1 + log x, इसका क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर बाई 2। अब और हमारा देखिए tan इनवर्स y इधर माइनस है, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस tan इनवर्स y इक्वल c। अब ये तो आ गया बच्चों हमारा इस अवकल समीकरण का हल। अब इसको में हमें क्या करना है? x बराबर 1 y बराबर 1 रख के c का मान ज्ञात करना है। तो देखिए 1 + log 1, x की वैल्यू क्या है? 1/2 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स y की वैल्यू क्या है बच्चों? 1 बराबर c। तो यहाँ से देखिए बच्चों 1 प्लस, हम जानते हैं log 1 की वैल्यू क्या होता है? 0। बच्चों हमारा क्या होता है? log 1 की वैल्यू 0 होता है, बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस tan, होल स्क्वायर नहीं है बच्चों, ऊपर ही केवल स्क्वायर है, ये हमारा इतने का केवल स्क्वायर है। तो ये हो जाएगा 1 + 1 0 का होल स्क्वायर प्लस tan इनवर्स 1, tan में कितने का मान 1 होता है? तो 45 का, और 45 को हम क्या लिख सकते हैं? π/4 इक्वल c। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 1 का स्क्वायर करेंगे, क्या आएगा? 1/2 प्लस π/4 इक्वल c। यही क्या हो गया बच्चों? इस क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34, जिसमें आंसर क्या आया है? 1/2 + π/4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 पर।
बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 35 दिया है, बिंदु -2, 3 से होकर जाने वाले ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x/y² है। तो बच्चों देखिए, इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, किसी बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता 2x/y² है। तो बच्चों हमारा प्रवणता क्या हो गया, 2x/y², जो कि हमारा क्वेश्चन में दिया है। अब देखिए, प्रवणता को हम चाहे m से डिनोट करते हैं या फिर dy/dx से। ये हमारा क्या होता है बच्चों, प्रवणता को डिनोट करने का साइन होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या दिया है हमारा, dy/dx इक्वल 2x/y²। तो प्रवणता को लिख देंगे बच्चों, dy/dx इक्वल 2x/y²। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम चर को पृथक कर लेंगे। क्या कर देंगे, तिरछा गुणा y² dy इक्वल 2x/dx। अब क्या करेंगे बच्चों, इसका हम कर देंगे समाकलन। तो y² का समाकलन क्या हो जाएगा, y³ इक्वल टू हमारा कांस्टेंट, x का समाकलन क्या हो जाएगा बच्चों, x का हमारा समाकलन हो जाएगा x²/2। इसमें क्या प्लस कर देंगे, कांस्टेंट c। तो यहाँ पर देखिए 2 से 2 कट गया, y³ ये हमारा इधर प्लस है, इधर आके क्या हो जाएगा -x² इक्वल c। इसको क्या मान लेते हैं बच्चों, समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब देखिए हमारा क्या दिया है, बिंदु एक्स वाई दिया है -2, 3। तो हमारा बिंदु क्या दिया है, बिंदु -2, 3 पर। तो यहाँ पे x और y की जगह मान रख दीजिए। y का मान क्या दिया, 3 का क्यूब कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारा 3 का 3 × 3 माइनस x की वैल्यू क्या दिया है -2 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा 4 इक्वल c। 3 से 3 हमारा कट गया, 3 3 जा 9, 9 में से 4 गया बच्चों, क्या आ जाएगा 5। तो हमारा c की वैल्यू क्या आ गया, हमारा c की वैल्यू आ गया 5। अब हमें क्या करना है बच्चों, वक्र का समीकरण निकालना है। तो जो c का मान 5 आया है उसे समीकरण नंबर 1 में ले जाके रख देंगे। तो क्या करेंगे बच्चों, c बराबर 5 समीकरण 1 में रखने पर तो हो जाएगा y³ माइनस x² इक्वल c का मान क्या है बच्चों, 5 आ गया है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, y³ माइनस 3x² इक्वल 3 5 जा 15। तो इसको हम लिख सकते हैं y³ इक्वल 15। ये बच्चों हमारा माइनस इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस 3x² प्लस 15। तो ये बच्चों क्या हो गया, उस वक्र का समीकरण। तो बच्चों हमारा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा, हम यहाँ लिख देते हैं y³ इक्वल 3x² प्लस 15। यही क्या हो गया, दिए गए क्वेश्चन के वक्र का समीकरण। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 35। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 36 दिया है, बिंदु 0-2 से होकर जाने वाले उस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। तो बच्चों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है बिंदु एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता। हमें इसमें क्या निकालेंगे, तो लिख लेंगे, मान लेते हैं बिंदु x, y पर तो क्या होता है बच्चों, एक्स वाई पर स्पर्श रेखा की प्रवणता हमारी होती है dy/dx। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, प्रश्नानुसार कह रहा जो प्रवणता है वो y निर्देशांक के गुणनफल के बराबर है x निर्देशांक के। मतलब जो हमारा प्रवणता और y निर्देशांक है उसका गुणनफल किसके बराबर है, x निर्देशांक के। तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ से देखिए हम क्या करेंगे, चर को पृथक करेंगे। तो क्या हो जाएगा, y dy इक्वल
dx उसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा x dx। क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। तो देखिए y का समाकलन y के सापेक्ष क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बाई 2। कौन सा फार्मूला, वही x की पावर n प्लस 1 बाई एक्स की n प्लस 1 इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी। कांस्टेंट क्या प्लस कर दिए बच्चों, सी। अब यहाँ पे देखिए वाई स्क्वायर बाई 2, ये प्लस इधर आके क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल सी। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। अब देखिए बच्चों हमारा क्या कह रहा है, बिंदु 0-2 से होकर जाने वाले, मतलब यहाँ पे बिंदु क्या दिया है हमारा 0-2। तो y की वैल्यू क्या है -2, 2 का स्क्वायर कर देंगे हो जाएगा 4/2, माइनस एक्स की वैल्यू 0, 2 से डिवाइड कर देंगे कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे 2 2 जा 4 माइनस 0 इक्वल सी। यानी बच्चों हमारा c की वैल्यू क्या आ गया, 2 आ गया। अब इस c की वैल्यू को हम क्या करेंगे, ले जाके समीकरण नंबर 1 में पुट कर देंगे। c बराबर 2 समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इक्वल सी की वैल्यू क्या आ गया 2। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल, हर हमारा बराबर इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, सी की बच्चों क्या दिया वैल्यू 2, 2 2 जा क्या हो जाएगा 4। यही क्या हो गया बच्चों क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर, यानी 0-2 बिंदु पर उस वक्र का समीकरण। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 36। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 पर। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 37 दिया है, किसी बैंक में मूलधन में वृद्धि 8% वार्षिक की दर से होती है। यदि रुपये 100 10 वर्षों में 2 गुने हो जाते हैं तो आर का मान ज्ञात कीजिए, जबकि दिया है कि log 2 बराबर 0.6931। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ेगा, हम मान लेते हैं कि मूलधन हमारा P है, समय हमारा T है, व दर हमारा R है। इतना बच्चों हम मान लेते हैं। तो हमारा देखिए प्रश्न में क्या कह रहा है, हम यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्न में कह रहा बच्चों कि जो मूलधन में वृद्धि है वो 8% वार्षिक दर से होती है। इसका मतलब होता है बच्चों जो मूलधन में वृद्धि यानी जो परिवर्तन हो रहा है समय के साथ, वो किसके साथ हो रहा है, वार्षिक 8% वार्षिक की दर से, यानी 8% इंटू P। ये बच्चों हमारा क्या है क्वेश्चन में दिया है। तो यहाँ से हमारा देखिए क्या हो सकता है, हम इसको लिख सकते हैं dp/dt इक्वल R, परसेंटेज को हम क्या लिख सकते हैं बाई 100 मल्टीप्लाई P। अब यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, हम चर को पृथक कर लेते हैं। तो देखिए dp ये हमारा P आ जाएगा नीचे इक्वल R/100 और dt हमारा इधर चला गया। अब क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का कर देंगे समाकलन, 1/p का p के सापेक्ष कर देंगे, क्या आ जाएगा बच्चों log p इक्वल, यहाँ पर देखिए R/100 हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो गया। अब हमारा क्या बचा 1, जब 1 का t के सापेक्ष समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चों, हो जाएगा हमारा t, और इसमें कांस्टेंट क्या प्लस कर देंगे c। ये क्या हो गया बच्चों हमारा समीकरण नंबर 1। अब देखिए हमारा क्या कह रहा है, t बराबर 10 पर p बराबर 100 है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों, 10 वर्ष में 100 मूलधन है। तो यहाँ से हमारा p की वैल्यू क्या दिया है 100, t की वैल्यू क्या दिया है 10, हम पुट कर देंगे। log p की वैल्यू क्या दिया बच्चों, p की वैल्यू दिया है 100 इक्वल, बच्चों हमारा क्वेश्चन में कहा है कि रुपये 100 10 वर्षों में 2 गुने हो जाते हैं। तो 10 वर्ष में हमारा 2 गुने हो रहा है, तो इस समय हमारा टाइम क्या दिया है, हमारा टाइम हमारा दिया है 0। तो यानी R/100 t की वैल्यू क्या हो गया 0 प्लस c। तो यहाँ से क्या हो गया log 100 को लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर इक्वल, ये हमारा पूरा हो गया 0, 0 में c प्लस कर देंगे क्या आ जाएगा c। अब यहाँ से बच्चों हम c बराबर क्या लिख सकते हैं, log m की पावर n का फार्मूला है। तो log m की पावर n का फार्मूला क्या होता है, n log m, यानी 2 इंटू log 10। तो यहाँ से देखिए 2 मल्टीप्लाई log 10 की वैल्यू क्या होता है 1, यानी क्या आ गया 2।
अब इसको हम क्या करेंगे, ले जाके क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देंगे। तो उससे पहले देखिए क्या दिया बच्चों, टी हमारा कितना दिया है 10 ईयर्स, यानी 10 वर्षों में, और हमारा मूलधन पी कितना हो जाता है 100 का 2 गुना, यानी कितना हो जाता है 200। इसको ले जाके समीकरण नंबर 1 में अब हम रख देंगे। तो हो जाएगा बच्चों लॉग पी की वैल्यू क्या है, पी की वैल्यू 200 इक्वल आर बाई 100, टी की वैल्यू क्या है 10 प्लस सी की वैल्यू क्या आया है 2। ये कहाँ से आया बच्चों, समीकरण नंबर 1 से। अब इसको सॉल्व करके हमें क्या करना है, आर का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों आप इसको नोट कर लीजिए पहले। तो बच्चों हमारा क्या दिया है, log 200 बराबर r बाई 100 गुणे 10 प्लस 2। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके r का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए बच्चों इसको हम लिख सकते हैं log 200 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 100 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 200 इक्वल 0 से 0 कट गया, r बटे 10 प्लस 2। अब यहाँ पर देखिए पावर हमारा कहाँ आता है बच्चों, आगे आता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं बच्चों देखिए यहाँ पे log 2 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर है, यानी ये हमारा किसका फार्मूला हो गया, log mn का, और log mn का फार्मूला क्या होता है, log m प्लस log n, ये हो गया इक्वल r बाई 10 प्लस 2। अब यहाँ पे देखिए log 2 की वैल्यू हमारा क्वेश्चन में दिया है, कितना दिया है log 2 की वैल्यू, तो बच्चों हमारा log 2 की वैल्यू दिया है 0.6931, ये हमारा क्वेश्चन में दिया है, तो रख देंगे 0.6931 प्लस 2 हमारा आगे आ जाएगा मल्टीप्लाई log 10, किस फार्मूले से, वही log m की पावर n से, इक्वल r बाई 10 प्लस 2। अब देखिए इसको लिखेंगे 0.6931 प्लस log 10 की वैल्यू क्या होता है बच्चों 1, और 1 से 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या हो जाएगा 2, r बाई 10 प्लस 2। अब देखिए ये प्लस 2 ये प्लस 2 हमारा कट गया, इधर आएगा तो हम यहाँ से हमारा r बराबर क्या आ जाएगा 0.6931 इक्वल r बाई 10। अब यहाँ से हम तिरछा गुणा करके r की वैल्यू निकालेंगे, r बराबर तिरछा गुणा कर देंगे, 10 से हमारा गुणा होगा, तो बच्चों दशमलव हमारा कहाँ आएगा, 1 पॉइंट पीछे, यानी 6931। इसको हम क्या लिख सकते हैं, परसेंट। तो बच्चों ये क्या हो गया हमारा r की वैल्यू, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 37 में ज्ञात करना था। तो बच्चों ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37 और प्रश्नावली 9D का लास्ट क्वेश्चन। तो बच्चों आज आपका प्रश्नावली 9D समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 9E के क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो बच्चों अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आता है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नावली 9E के साथ।